तो दोस्तों, यूपी बोर्ड केमिस्ट्री एग्जाम को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है क्या? अगर हाँ, तो चिंता मत करिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस एग्जाम को क्रैक करने का एक ऐसा पक्का रोड मैप तैयार करेंगे, जिसमें हम ब्लूप्रिंट समझने से लेकर एग्जाम वाले दिन बढ़िया परफॉर्म करने तक की हर बात करेंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं याद नहीं हो रही? अरे ये प्रॉब्लम तो लगभग हर स्टूडेंट की है। सभी इससे जूझते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का इलाज है। और इस सेशन के आखिर तक मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगी जिससे इन रिएक्शंस पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम करते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। देखिए, जब हमें ये पता चल जाता है ना कि सवाल कहाँ से और कैसे पूछे जाएंगे, तो आधी लड़ाई तो हम वहीं जीत जाते हैं। तो आइए एग्जाम के इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो ये जो 70 नंबर है ना, ये बहुत मायने रखते हैं। आपके केमिस्ट्री के स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा इसी थियोरी पेपर से आने वाला है। बाकी के 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। लेकिन ये 70 नंबर ऐसे ही नहीं है, ये एक खास पैटर्न में बटे हुए हैं। और यही पैटर्न हमारी स्मार्ट तैयारी की चाबी है। ये स्लाइड किसी सोने की खान से कम नहीं है। ये हमें साफ साफ बता रही है कि कौन से चैप्टर्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, विलियन और एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोनों से 8-8 नंबर के सवाल आ रहे हैं। मतलब ये आपके हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स होने ही चाहिए। इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना आपको दूसरों से काफी आगे ले जाएगा। तो पेपर में आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे। कुछ जल्दी से होने वाले मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, तो कुछ लंबे जवाब वाले सवाल भी होंगे जिनमें आपको अपनी पूरी समझ दिखानी होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ रटना काम नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना ही होगा। और हाँ, न्यूमेरिकल्स को नजरअंदाज करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी जैसे चैप्टर से कम 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। ये 8 नंबर आपकी फाइनल रैंक को बहुत ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर उठाइए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। ये वो ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको चिपके रहना है। इनके बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें अपनी तैयारी के 4 स्तंभ मान लीजिए। सिलेबस आपको आपकी सीमाएं बताता है, मॉडल पेपर आपको खेल के नियम दिखाते हैं, क्वेश्चन बैंक आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, और एनसीईआरटी की किताबें, भाई वो तो बाइबल है, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। और घबराने की जरूरत नहीं है। इन मॉडल पेपर्स को ढूंढना बहुत ही आसान है। बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करिए। ये कुछ मिनटों का काम आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से पूरी तरह अपडेट रखेगा, ताकि एग्जाम के दिन कोई सरप्राइज ना मिले। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, सही टेक्निक से आप इसमें भी मास्टर बन जाएंगे। ये शायद इस पूरे सेशन की सबसे जरूरी सलाह है। केमिकल रिएक्शंस को सिर्फ आंखों से नहीं, हाथों से सीखा जाता है। जब आप उन्हें लिखते हैं तो आपका दिमाग उन्हें एक अलग ही तरह से प्रोसेस करता है। ये बिल्कुल मसल मेमोरी बनाने जैसा है। तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई, अब थोड़ा एक्शन हो जाए। ये एक टिपिकल एग्जाम स्टाइल सवाल है। 1 सेकंड सोचिए, या चाहें तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए और अंदाजा लगाइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और ये रहा जवाब, प्रोपेन टू ऑल। देखिए हुआ क्या, एक्वस KOH में जो हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप है, उसने क्लोरीन यानी Cl को उसकी जगह से हटा दिया। ये एक सीधी साधी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब आप मैकेनिज्म समझते हैं तो रटना नहीं पड़ता, चीजें अपने आप समझ आने लगती हैं। अब ये जो नेम्ड रिएक्शंस होती हैं ना, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड, इन पर खास ध्यान देना है। ये एग्जामिनर्स की फेवरेट होती हैं, क्योंकि ये आपकी गहरी समझ को टेस्ट करती हैं। आपको सिर्फ इक्वेशन ही नहीं, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि ये करती क्या है। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। हम शुरू कर रहे हैं 2 कार्बन वाले एसिटामाइड से, और हमें मिल रहा है सिर्फ 1 कार्बन वाला मेथेनामीन। यही तो इस रिएक्शन का मैजिक है, ये कार्बन चेन को छोटा कर देती है। ये एक बहुत ही जरूरी डिटेल है जिसे याद रखना है। बहुत बढ़िया, तैयारी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एग्जाम हॉल के अंदर उन 3 घंटों का बेस्ट यूज कैसे करना है। तैयारी और परफॉर्मेंस, ये 2 अलग अलग खेल हैं। आपने महीनों तक मेहनत की है, लेकिन एग्जाम के उन 3 घंटों में आपकी स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है।
पहले आसान सवालों को निपटाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और टाइम भी बचता है। ये सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये स्मार्ट होने का भी खेल है। ये बातें शायद छोटी लगे, लेकिन यही एक एवरेज और एक बेहतरीन आंसर शीट में फर्क पैदा करती हैं। साफ सुथरी हैंडराइटिंग, सही यूनिट्स और रिएक्शन की कंडीशंस लिखने से एग्जामिनर को पता चलता है कि आप डिटेल पर ध्यान देते हैं, और जो डिटेल पर ध्यान देते हैं नंबर भी उन्हीं को मिलते हैं। और आखिर में गोल्डन रूल, अपनी आंसर शीट जमा करने से पहले उसे एक बार जरूर रिव्यू करें। वो आखिरी के 5 मिनट आपको किसी सिली कैलकुलेशन मिस्टेक या किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन से बचा सकते हैं, जिस पर आपके कीमती नंबर कट सकते हैं। इससे कभी भी स्किप मत करना। ये लाइन सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपके भविष्य की नींव है। आप सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए एक सफल करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। इस बड़ी पिक्चर को हमेशा अपने दिमाग में रखना। तो अब आपकी बारी है। आपके पास ब्लूप्रिंट है, आपके पास टूल्स हैं और आपके पास स्ट्रैटेजी भी है। अब बस एक्शन लेना बाकी है। तो उठाइए अपनी नोटबुक। आज कौन सी केमिकल रिएक्शन को मास्टर करने वाले हैं? चलिए शुरू हो जाइए। आपकी सफलता की कहानी यहीं से शुरू